हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिफाई यूजीसी नेट जीआरएफ इन 90 डेज। स्पेशली हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जो मैंने खुद यूज की थी अपनी यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पीजीटीसी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से देखिए आप कितनी स्ट्रेटजीज आप लोग यूज कर रहे हो। पांचों स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपका यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ 90 डेज में श्योर है कि क्वालिफाई करा देगी। हाँ, अगर हम बात करें 1 मंथ में, 1 मंथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसमें तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रीवियस प्लानिंग बहुत अच्छी है और आप 90 डेज की जगह 30 डेज का प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन 30 डेज इट इज टू शॉर्ट। कम से कम इसको 30 डे चाहिए, 30 दिन चाहिए यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, है ना। 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 जो स्ट्रेटजी है और सबसे पहले यही है प्लानिंग। तो सिलेबस ले लीजिए, सबसे पहले प्लान करिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान तय कर लीजिए। क्योंकि स्टडी प्लान तय करोगे तो उसमें एक चीज तो श्योर है, स्टडी प्लान तय करोगे तो उसमें आप लोग ये देख पाओगे कि 1 डे में, एक दिन में आपको कितनी आवर्स मिल रहे हैं। सो 4 to 5 आवर्स जो हम आइडल मानते हैं स्टडी के लिए, मिनिमम आप लोग दो। हार्डली क्या हो सकता है कि आप लोग मैक्सिमम 10 आवर दे सकते हो, 12 आवर दे सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है 4 to 5 आवर्स बिल्कुल दो। और हाँ, बिल्कुल फुल जितना भी अटेंशन रहना चाहिए आपका, पूरा स्टडी पे ही फोकस रहना चाहिए। अदरवाइज आप 24 आवर भी बुक लेके बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। तो बेस्ट यही है, स्टडी प्लान बनाओ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 90 डेज को सेपरेट करो। 90 डेज में से भी 90 डेज में से भी यूनिट, अगर हम बात करें यूनिट, 10 यूनिट्स है पेपर 1 में और 10 यूनिट है आपके पेपर 2 में। कोई भी आपका एग्जाम हो, पेपर 1 पेपर 2, 10 यूनिट्स है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी ले लो, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, किसी में 10 किसी में 11 सब्जेक्ट आपके मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और उसमें से भी जो सुपर शॉर्ट टॉपिक्स हैं कुछ, उनकी तैयारी अच्छे से कर लेना, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपने क्या करना है, सिलेबस ले लेना है, टाइम टेबल बनाना है कि इतने डेज में मेरा पेपर 1 होना चाहिए, इतने डेज में मेरा पेपर 2 होना चाहिए। आई थिंक आप ऐसा ही कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो है आपका प्रिपेयर ऑन नोट्स। 90 डेज काफी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। हालांकि हो सकता है कोई 1 ईयर की भी प्लानिंग आप लेके चल रहे हो, लेकिन हाँ, माइंड में यही रहना चाहिए आपका कि जो नेक्स्ट यूजीसी नेट है वो आपका लास्ट यूजीसी नेट है। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट है या चाहे आपका थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है आपका, वो बस लास्ट होना चाहिए। इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि वो लास्ट अटेम्प्ट है आपका। इसके बाद आपको जीआरएफ के लिए स्पेसिफिक एज है, इसके बाद आपको एग्जाम नहीं देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये देख लो। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करने शुरू कर दो। ये आप किस काम आएंगे आपके, जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लिखते हैं ना, माइंड में ऑलरेडी छप जाती है वो। और ऑप्शन जब हम दिखते हैं 4 नेट एग्जाम में या जेआरएफ एग्जाम में, तो हमारे सामने ही ऑप्शन आ जाते हैं और हमारे कहीं ना कहीं माइंड में वो रह जाते हैं, किसी भी तरीके से भी वो क्वेश्चन। तो सेल्फ अपने नोट्स बनाने शुरू कर लीजिए। प्रेफर रहेगा कि आप पीजी की बुक्स में से, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, उनमें से नोट्स बनाने शुरू करो। और जब भी आप नोट्स बनाओगे तो ये क्विक रिवीजन, 1 लाइनर्स ऐड कर लेना। क्विक रिवीजन लास्ट मोमेंट में आपके काम आएंगे। तो जबरदस्त प्लानिंग है आपकी। सेपरेट अपने नोट्स बनाओगे, अदरवाइज कौन कौन सी बुक कहां पढ़ते रहोगे। जब लास्ट टाइम रिवीजन का टाइम आएगा, 1 वीक 10 डेज, कैसे करोगे इतना कुछ, बहुत वास्ट सिलेबस है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी देख लो, जो बेस्ट स्ट्रेटजी थर्ड वन है, वन ऑफ द फेवरेट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से लाएगा, यहीं से तो लाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि प्रीवियस ईयर 2012 से लेके क्वेश्चन पेपर उठा लो, 2023 तक के सभी क्वेश्चन उठा लो, जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सभी को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन टिपिकल है उनकी और ज्यादा उन पर मेहनत करो। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपके अप्रोच में नहीं होगा। हार्डली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लेवल होते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन करिए, उनको पूछिए अपने पीयर से, या फिर ग्रुप में डिस्कशन करिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे डिस्कशन चलता रहता है। अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास होंगे, अच्छे से प्लानिंग करिए, अच्छे से डिस्कशन करिए। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट जरूर करिए। यहां से क्या होगा, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चनिंग हो रही है, किस टाइप का क्वेश्चंस यूजीसी पूछ रहा है। हालांकि क्वेश्चन का पैटर्न अभी बदल रहा है। अभी एक ही, पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 4 ऑप्शन में से भी नीचे सब ऑप्शन आने लगे हैं, है ना। इस बात को भी ध्यान से देखना, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है अभी, लेकिन आपको पूरा फ्रेमवर्क आपका हो जाएगा, पूरा आइडिया लग जाएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखो कौन सी है। फोकस ऑन सुपर श्योर
टॉपिक्स, वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी। सुपर शॉर्ट टॉपिक्स क्या है? जो कोई टॉपिक आना ही आना है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। पेपर वन में देखो, सुपर शॉर्ट टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI और रीजनिंग, तो ये सुपर श्योर है। रीजनिंग, उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI और जो डाटा इंटरप्रिटेशन आना ही आना है, उसकी अच्छे से तैयारी करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी अच्छे से तैयारी करो कि पेपर 2 में भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स में आता है। सभी यूजीसी नेट एग्जाम में पेपर 2 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस ऐड होने लगे हैं। पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए। किसमें पढ़िए? स्क्रीन के ऊपर पढ़िए, कंप्यूटर स्क्रीन में या लैपटॉप स्क्रीन में, तो बेस्ट तैयारी हो जाएगी। और जो सन ग्लासेस, वो ग्लासेस होते हैं ना जो एंटी ग्लेयर, उनको खरीद लीजिएगा, आईज को प्रोटेक्ट करेंगे आपके, क्योंकि कंप्यूटराइज है सब कुछ। तो ये वाला पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन श्योर, 10 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट पेपर के, तो 15 में से अगर 13 भी आ गए आपके, तो बस पेपर बन गया ना वहीं पे। तो मैक्सिमम जो सुपर शॉर्ट टॉपिक्स है उनको फाइंड आउट करिए। कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। जब आप PYQs करोगे ना, यहां से फाइंड आउट होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच ऑलरेडी आस्क्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो सुपर श्योर को जानना, आइडेंटिफाई खुद करना है आपको कि सुपर श्योर कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक्स है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग अपने वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि ये सुपर श्योर है, इसको करो इसको करो, लेकिन हर सब्जेक्ट में सुपर श्योर बनता ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लास्ट स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी ऐसी है कि यूजीसी नेट और JRF क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेगी। MCQs, जहां भी MCQs मिलते हैं वहीं अटेम्प्ट करो। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, अपने अपने, चाहे वो नोट्स शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे नोट्स शेयर कर रहे हैं, चाहे क्विज कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ भी। तो मॉक वहां क्विज अटेम्प्ट करिए, है ना, और उन पर डिस्कशन करिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी डिस्कशन वगैरह चलता रहता है, MCQs वगैरह पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन का ग्रुप मिले आपको, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाउंडेशन कुछ नहीं है कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करें। तो मॉक टेस्ट आप जरूर करो, चाहे कहीं से परचेज कर लो या फिर मार्केट से परचेज कर लो। बुक अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक Amazon, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, परचेज कर लो। MCQs जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा, हाँ ठीक है, आपकी श्योरिटी बनती जाएगी यूजीसी नेट JRF की। तो 5 स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो करना। आई होप कि इनमें से बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, है ना। कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिनको आप पहले से यूज कर रहे थे, थोड़ा सा बताना। अगर नहीं बता सके तो कोई बात नहीं, इन 5 स्ट्रेटजीज को आप बस यूज करना, है ना। डेफिनेटली 90 डेज में यूजीसी नेट JRF के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे आपके। हाँ, और बात यह है कि बिल्कुल आपको टॉपिक टू टॉपिक या सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है, और 4 to 5 आवर मिनिमम देना है विद फुल ऑफ अटेंशन अपने स्टडी को। 90 डेज काफी है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आपका यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई करा सकती है ना। चलिए, शॉर्ट वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन था अपने स्टूडेंट्स के लिए जो चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।